नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल उत्कर्ष सवेरा में। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही हाल ही में चल रहा है एक चर्चित एक टॉपिक है जिसके बारे में सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी हाल ही में एक गाजियाबाद में एक 17 साल के बच्चे की मौत हो गई और उस मौत के पीछे की वजह भी आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि एक मुस्लिम बच्चे ने, वो भी 17-18 साल के आसपास का था, उसने उसकी चाकू से बहुत ही बेदर्द तरीके से उसकी हत्या की गई। ये सुन के बहुत मुझे बुरा लगा और उसके बाद इससे पहले मैं कुछ बोल पाती, हमारी जो प्रशासन है वो इतना तेज अचानक पता नहीं कैसे हो गया कि उसने अभी मैं आप ये लगा लीजिए कि 29 मई को वो बच्चा मरा है और 31 मई को उसके कातिल का एनकाउंटर हो गया। 29 मई को मरा है, शव का उसका दाह संस्कार हुआ है, आई थिंक 30 मई को दाह संस्कार हुआ है और 31 मई को एनकाउंटर कर दिया गया मुस्लिम का। मतलब मैं बहुत सोचने वाली बात है कि कैसे कैसे हमारा प्रशासन इतना तेज हो गया और इतनी जल्दी सजा दे दी। आपको पता है यहाँ तक कि वहां पे बड़े बड़े लोग तक पहुंचे हैं, योगी जी के जो मंत्री हैं सुनील शर्मा जी, वो तक वहां पे पहुंचे हैं, बड़े बड़े संगठन पहुंचे हैं। यहाँ तक कि न्यूज चैनल, आज तक न्यूज चैनल, इंडिया टीवी न्यूज चैनल, न्यूज 18 न्यूज चैनल, रिपब्लिक भारत, बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के न्यूज चैनल तक वहां पर पहुंच गए। क्यों? ऐसा नहीं है कि मुझे इसकी मतलब इस जो भी हुआ, जो ये काम हुआ, उसका मेरे को शोक नहीं है या दुख नहीं है। बहुत ही दुख की बात है कि अभी अभी हाल ही में गोपाल शर्मा की हत्या हुई थी, एक जेवर के 12 साल के बच्चे की हत्या हुई थी और वो खत्म नहीं हुआ है कि उससे पहले ये हत्या कर दी गई। और मतलब बहुत ही गलत हुआ। लेकिन मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि प्रशासन इतना तेज कैसे हो गया, इतना एक्टिव कैसे हो गया, कैसे मतलब क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का एक विवाद था, इसलिए क्या ये राजनीतिक मुद्दा था इसलिए इस पे मतलब इतनी जल्दी एक्शन लिया गया, या क्या रीजन क्या था? राजनीतिक मुद्दा होने की वजह से बड़े बड़े चैनल पहुंच गए, राजनीतिक मुद्दा होने की वजह से योगी जी के जो मंत्री हैं वो पहुंच गए, राजनीतिक मुद्दा होने की वजह से ही तुरंत एक्शन भी ले लिया गया क्योंकि वो ब्राह्मण का बच्चा नहीं था, क्या इसलिए? क्या रीजन क्या है? आप खुद सोचिए कि गोपाल शर्मा, एक ब्राह्मण का बच्चा किसी ठाकुर के द्वारा मारा गया, उसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। मैं आपको बता देती हूँ, गोपाल शर्मा जो बच्चा है 12 साल का, वो 21 मई को खत्म हुआ था और आज है 31 मई। अब आप लोग खुद सोचिए कि कम से कम 10-11 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक उस बच्चे को इंसाफ नहीं मिला है। उस बच्चे की फोटो और वीडियो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको दिखाई थी, मैं यहाँ पर भी दिखाऊंगी। आप खुद देखिए कि कितनी दर्दनाक और निर्दयी तरीके से उसकी मौत हुई है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी बड़ा नेता, कोई भी बड़ा न्यूज रिपोर्टर, कोई भी वहां तक नहीं पहुंचा है। इसकी आवाज योगी जी तक पहुंच गई, योगी जी के मंत्री स्वयं आ गए, लेकिन उसकी आवाज योगी जी तक नहीं पहुंची। क्यों भाई? उसकी आवाज को प्रशासन ने दबाने की कोशिश की। क्यों? अभी भी परिवार वालों को डरा धमका के रखा जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है प्रशासन का कि ताकि वो लोग आवाज ना उठा पाए, उनके लिए न्याय मांगने वालों को भी मतलब दबाया जा रहा है। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि वो एक ब्राह्मण का बच्चा था और मारने वाला ठाकुर था, और यहाँ पे मरने वाला सूर्य चौहान लड़का था और मारने वाला मुस्लिम था। इस वजह से आपने उसकी सुनवाई कर ली योगी जी? ये क्वेश्चन जो मेरा है, मैं चाहती हूँ कि सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, लेकिन कहते हैं कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं और कुछ लोग हैं कि जिन्हें किसी का डर तो नहीं होता और वो बिल्कुल सामने से आके ये क्वेश्चन पूछते हैं। मैं भी आपसे यही सवाल कर रही हूँ कि आखिर क्यों गोपाल शर्मा के हत्यारों को अभी तक उनको मतलब एनकाउंटर नहीं हुआ? आपने सूर्य चौहान के हत्यारे को दूसरे दिन ही एनकाउंटर कर दिया, वो भी सीधा एनकाउंटर किया है, मारा गया है सीधा। लेकिन गोपाल शर्मा के हत्यारों को अभी तक नहीं तो पकड़ा गया, और जिन लोगों को पकड़ा गया उनके भी पैर में एनकाउंटर दिखाया आपने। क्यों? सीधा गोली क्यों नहीं मारी आप लोगों ने उन्हें? ये सवाल मेरा है, सिर्फ मेरा नहीं है, ये सवाल हर उस इंसान का है जो गोपाल के हत्यारों को सजा दिलाना चाहता है। क्यों अभी तक चुप है? क्यों परिवार वाले आगे नहीं आ रहे हैं? क्यों अभी तक सब लोग शांत बैठे हैं? क्यों उसके हत्यारों को सजा नहीं मिल रही है? क्यों अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है उसे? ये बात योगी जी तक क्यों नहीं पहुंची? 10-11 दिन हो गए योगी जी तक बात नहीं पहुंची होगी, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? और सूर्य चौहान जिस दिन मरा उसके दूसरे दिन ही मतलब जो लड़का है असद मुस्लिम जो था, उसको खत्म कर दिया गया। तो राजनीति मुद्दों में ही आप आगे आएंगे क्या? राजनीति मुद्दों में ही आप अपने एक्शन लेंगे? क्योंकि वो गोपाल शर्मा हत्याकांड जो था वो राजनीतिक नहीं था, मारने वाला ठाकुर था, कह सकते हैं कि आपकी बिरादरी का था, इसलिए। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बिल्कुल टॉप पर हमारे, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक बहुत हॉट मुद्दा रहता है हमेशा, इस वजह से यहाँ पे ये बिल्कुल आप लोग एक्शन ले लिया।
बहुत ज्यादा सोचने वाली, और बहुत मुझे इस बात के लिए हैरानी हो रही है कहते हुए कि इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए योगी जी अभी तक आगे नहीं आए। क्यों उसके हत्यारों के सीने में गोली अभी तक सामने से नहीं मारी गई है? क्यों अभी तक सब लोग फरार हैं? आखिर क्यों इस बात को दबाने की बार बार कोशिश की जा रही है? क्यों? क्योंकि उसके जो माँ बाप है वो बेचारे कम पढ़े लिखे गांव के सीधे साधे लोग हैं कि वो अपने बच्चे के लिए सिर्फ प्रशासन के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरे बच्चे के लिए न्याय दो, उनका एनकाउंटर करो। रोड पे नहीं निकल रहे हैं, है ना, मतलब धरना नहीं दे रहे हैं, तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से सूर्य चौहान की मां ने, उनके पड़ोसियों ने, उनके पूरे मोहल्ले वालों ने और हर इंसान ने ये कह दिया था कि ये शव तब तक नहीं जलेगा जब तक मेरे बच्चे के कातिल को एनकाउंटर नहीं होगा। और आप देखिए प्रशासन कितना एक्टिव हुआ कि दूसरे दिन ही एनकाउंटर भी कर दिया। बच्चे की डेड बॉडी मतलब अंतिम दाह संस्कार हुआ है सूर्य चौहान का, और दूसरे दिन ही आंख खुलते हमें खबर मिलती है एनकाउंटर हो गया। आप लोग इतना एक्टिव ब्राह्मणों के मामले में क्यों नहीं हो? आप लोग इतना एक्टिव गोपाल शर्मा कांड में क्यों नहीं हो पा रहे हो? यही मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हो सकता है ये वीडियो योगी जी तक नहीं पहुंचा है, तो मैं चाहूंगी कि योगी जी अगर आप ब्राह्मणों के मामले में सो रहे हैं या आपको नहीं ये वीडियो मिला है, तो ये वीडियो आपको मिले और आपको पता चले कि सिर्फ सूर्य चौहान के साथ ही नहीं, एक गोपाल शर्मा नाम का भी बच्चा है, बालक है 12 साल का, जिसने अभी दुनिया नहीं देखी थी, जिसे अच्छा बुरा गलत सही कोई दुश्मनी कोई कुछ नहीं, किसी की कोई उसको कोई ज्ञान नहीं था, फिर भी उस बेचारे को बलि चढ़ाया गया। और उसके माँ बाप वो बेचारे इतने कमजोर और इतने सीधे साधे लोग हैं कि वो लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप इसकी सुनवाई करोगे, उसके सारे सातों के सातों मुस्लिम का एनकाउंटर होगा। लेकिन ये चीज आज तक नहीं हुई है। जो चीज एक दिन में हो सकती है वो 10-11 दिन में क्यों नहीं हो पाई है? तो इस पे आप सुनवाई करें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि गोपाल को भी न्याय मिले जैसे सूर्य चौहान को न्याय मिला है। क्या आपको नहीं लगता है कि वो 12 साल का गोपाल शर्मा वो भी न्याय का हकदार है? उसके माँ बाप जो वहां बैठे हुए हैं, जो किसी उम्मीद में बैठे हैं, वो भी न्याय के हकदार हैं। आखिर क्यों उसकी सुनवाई नहीं हो रही है? नमस्ते।